हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम इंट्राडे की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑप्शन सेलिंग हम इंट्राडे में कैसे करें, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, क्या सेटअप होता है, एवरीथिंग एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो गाइस, ये वीडियो लंबी जरूर होगी बट आपको इस तरह की वीडियो कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में और काफ़ी मुझे कॉल और मैसेज आते रहते थे, जिसमें मैंने ये देखा कि नॉर्मली लोग ऑप्शन सेलिंग बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। ठीक, तो आज हम उसे भी समझेंगे। तो मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट सारी की सारी चीज़ें हम लोग एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप तो गाइस बिल्कुल मत करना। अगर आपको स्किप करना है तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है। तो सिंपली हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। अगर नॉर्मली ब्रोकर में आपको ये देखने को नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है उतना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाकर देख सकते हैं, कोई इतना मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये देखो, ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है। ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करें। ठीक है, तो देखिए, हम लोग को इंट्राडे में काम करना है। ठीक है, तो इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल काफ़ी बेस्ट होती है निफ्टी के लिए। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ केवल पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो निफ्टी बेस्ट पड़ती है। बिकॉज क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, तो ये बैंक निफ्टी की अपेक्षा काफ़ी कम वोलेटाइल होता है और ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें कम वोलेटाइल मार्केट ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को ऑप्शन सेलर्स को डायरेक्शन में वो नहीं है। ठीक है, हम लोगों को चाहिए कि शांत मार्केट मिले, तो निफ्टी बैंक निफ्टी से भी बेस्ट होता है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते थे कि सर बैंक निफ्टी में क्यों नहीं करते। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। जो आज आप सेटअप समझेंगे, जो चीज़ें समझेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए। बट अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द बेस्ट की, तो निफ्टी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो अब देखो, अब मार्केट ओपन हुआ, अब हम लोग को पीछे के चार्ट से मतलब नहीं है गाइस। ठीक है, हम लोगों को करंट डेट से मतलब है। हम लोग को हमेशा एक प्राइस सेक्शन फॉलो करना है। देखो, मैं पर्सनली प्राइस सेक्शन को फॉलो करता हूँ, मैं किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करता हूँ। अगर आप किसी इंडिकेटर को यूज करते हैं, आप फिर किसी इंडिकेटर पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मैं देखो काफ़ी सिंपल चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जैसे हो गया प्राइस सेक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन्स, एंड साथ ही साथ में ऑप्शन के डेटा को ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करके मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए या तो मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे या तो नीचे की साइड ब्रेकआउट दे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ नॉर्मली, तो ये देखो 5 मिनट कैंडल लिया गाइस, डेली आपको मिलेगा। अब आप अगर नए हो तो आपको कुछ दिनों स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी फाइंड करने में अपॉर्चुनिटी, बट देखो अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि कभी मिस नहीं होने वाला है। तो देखो, ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। ठीक है, ये एज अ सपोर्ट था मार्केट में। मार्केट बिकॉज देखो ओपन का हुआ, मार्केट गाइस ओपन हुआ इधर के आसपास। ठीक है, मार्केट इधर के आसपास ओपन हुआ, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एंड फाइनली यहाँ पर अच्छे बड़े रेड कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब हमें ब्रेकआउट फाइंड हो गया। तो अब देखो, अब सिंपली बात है कि अब हम लोग इधर के आसपास कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अब हम लोग कॉल सेल करेंगे। ठीक है, अभी स्ट्राइक बस का काफ़ी इशू होता है लोगों को, तो हम आज उसे भी क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो बस पूरा ध्यान से देखना है, स्किप मत करना। ठीक है, तो कहीं भी हम लोग को क्या हुआ, ब्रेकआउट फाइंड हो गया। ये जरूरी नहीं है कि नीचे की साइड मिला, ऊपर की साइड भी मिलेगा, अभी हम दोनों को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ कॉल को सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। और एसएल, एसएल हमेशा देखो, एसएल हमेशा मैं बात करूँ ना, तो एसएल हमेशा आपका चार्ट के हिसाब से होना चाहिए। देखो, काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि ऑप्शन का ऑप्शन स्ट्राइक देख कर लगा दो, बट परफेक्ट एसएल की मैं बात करूँ तो सब इंट्राडे में तो नॉर्मली होता है चार्ट के हिसाब से। अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगा तो आप सिंपली मैन्युअली उसे एग्जिट कर दो, कुछ मत देखो। या फिर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है,
तो आपका मेन देखो, आप गलत कब साबित हो जाएंगे, जब मार्केट ये वाला जो स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई वाला एरिया है, उसे अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाने लगे तो यानी कि आपकी एनालिसिस फेल हो गई है, ठीक है। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये मार्केट में ब्रेकआउट फाइंड हुआ, जब मार्केट नीचे की साइड तोड़ा, कॉल मार्केट ने सपोर्ट अपना तोड़ा, तो हमें क्या देखना है, हमें ओवाई देखना है। हमें ओवाई में फाइंड एनालाइज करना है कि क्या कॉल की ओवाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हो रही है तो मतलब हमारे लिए अच्छा, मतलब हम लोग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी काफ़ी कि हम लोग का ट्रेड प्रॉफिट में हिट हो। अब देखो, अब दोनों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है एकदम डिटेल में देखने के लिए। देखो, ये हमने एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर रखा है, ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एनालिसिस सिस्टम जो भी है, ठीक है। इसे मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, बिकॉज देखो, अगर आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं गाइस, एक एक टॉपिक को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, मैं इसका लिंक वीडियो क्लास में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ समझा रखा है, कैसे एनालाइज करते हैं, क्या व्यू होता है, सब कुछ। और साथ ही साथ जो मैं आज आपको सेटअप बता रहा हूँ, उस सेटअप को भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है एकदम प्रैक्टिकली डिटेल में। काफ़ी लंबी वीडियो है, बिकॉज देखो लंबी वीडियो को लोग उतना देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, बट इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोनों का लिंक लास्ट में दे दूंगा। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात है, लोग ना डराते हैं। डराने का मतलब क्या है, ऑप्शन सेलिंग मतलब अनलिमिटेड रिस्क। गाइस, एक बात आप माइंड में से निकाल लो, जो भी ये बात बोलता है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है, वो आपको सिंपल सी बात है डरा रहा है। कुछ नहीं होता है गाइस, आप हेजिंग करिए, आपको हमेशा फिक्स लॉस होगा। आप स्टॉप लॉस में काम करिए। जो भी लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, उनको शायद स्टॉप लॉस और हेजिंग के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो उन्हें आप बता सकते हैं कि स्टॉप लॉस और हेजिंग नाम की कुछ चीज होती है। और मैं बात करूं अगर खासतौर की इंट्राडे में, तो गाइस इंट्राडे में तो कभी आपको लॉस नहीं हो सकता बड़ा, अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप हेजिंग में काम करो या फिर स्टॉप लॉस में काम करो तो आपको कभी बड़ा लॉस नहीं हो सकता, आपको आपके हिसाब का लॉस होगा। अभी मैं स्ट्राइक प्राइस का खेल समझाऊंगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्राइक प्राइस, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना। तो ये तो हो गया, जरूरी नहीं है कि अब आपको नॉर्मली एक ही तरफ का कॉल तरफ का मिल जाए, हो सकता है कि आपको ट्रेंड लाइन में मिल जाए, ठीक है। ट्रेंड लाइन में जैसे कि मान लो ये मार्केट नीचे जा रहा था, ये एक इसका ट्रेंड लाइन था, ठीक है, और फाइनली मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई किया। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पुट सेल करेंगे गाइस, पुट सेल करेंगे। और एसएल एरिया कौन सा होगा, एसएल एरिया हम लोग का ये होगा। अगर मार्केट, जिससे मार्केट मान लो कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, तब तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अगर साइडवेज भी होता है तब पर भी हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो हम लोग गलत कब होंगे गाइस, गलत हम लोग का ये पॉइंट है, अगर मार्केट मान लो यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर कुछ देर बाद साइडवेज गया, फिर नीचे आने लगा और फाइनली इसके नीचे जाने लगा, तो मतलब ये क्या है, ये हम लोग की बाउंड्री लाइन है। मतलब यहाँ तक हम पेशेंस रख सकते हैं कि हाँ अब मार्केट हमारे फेवर में जा सकता है। जैसे ये लाइन टूटा तो फिर कोई समझौता नहीं, ठीक है, बिकॉज इंट्राडे में गाइस लॉस लेने का पॉइंट हमेशा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं विथ ओवाई डेटा। जैसे मान लो कि ये मार्केट ने अपना ट्रेड लाइन ब्रेक किया, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें ये फाइंड करना है कि पुट वाई क्या इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पुट साइड से क्या मार्केट में प्रेशर है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा गाइस कि पुट वाई अगर इंक्रीज हो रहा है और हम लोग पुट सेल कर रहे हैं, तो मतलब, और साथ ही साथ हम लोग को ब्रेकआउट भी फाइंड हुआ, मतलब गाइस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस सेक्शन प्लस ऑप्शन डेटा तीनों के फेवर में ट्रेड कर रहे हैं, तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट हो जाए। देखो गाइस, मैं नॉर्मली सी बात बोलूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग किसी के भी टिप्स कॉल्स पे यकीन मत किया करो, सिंपल सी बात है। आप खुद से ट्रेडिंग करोगे गाइस तो आपको एक्सपीरियंस होगा, भले ही आपको लॉस हो छोटा सा ना, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा। जितने भी ट्रेडर हैं ना, वो सारे एक्सपीरियंस के दम पर ही प्रॉफिट कर रहे हैं, ये मैं बात ऑनेस्टली के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, जितना हो सके ये फर्जी के कॉल्स और टिप्स को अवॉइड करो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप किसी के टिप्स या फिर कॉल्स पर ट्रेडिंग करो, ठीक है। आप एनालिसिस करने का तरीका समझो, क्या लॉजिक होता है ट्रेड करने के, उसे समझने का ट्राई करो। बिकॉज देखो, अगर आपको एक बार तेजी से समझ में आ गई ना, तो आपको ना फिर किसी की वीडियो देखने की जरूरत है, ना किसी के कॉल्स का वेट करने की जरूरत है, ना किसी को कुछ करने की जरूरत है, आप स्वयं से ट्रेडिंग कर सकते हो, और वही सबसे बड़ी बात है।
अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है, देखो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का कॉल आता है कि मैंने इतना बड़ा लॉस कर दिया। देखो 90% से ज़्यादा लोग का लॉस बड़ा इसलिए होता है कि वो या तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके ट्रेड लेते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में हो, ठीक है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी बड़ा क्वांटिटी या फिर बड़े लॉट में ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब आप किसी के वीडियोस देख लिए, अब आप किसी के फर्जी कॉल्स ले लिए, फर्जी टिप्स ले ली, तो गाइस अगर आप उस पर ट्रेडिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करना। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है गाइस स्ट्राइक प्राइस की। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्राइक प्राइस का सबसे बड़ा खेल होता है, ठीक है। देखो गाइज अभी एक प्रॉब्लम और आती है कि इस समय गाइज मार्जिन का काफी इशू चल रहा है ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन सबसे अच्छा एंजल ब्रोकिंग दे रहा है। मैंने लाइव ट्रेडिंग भी मार्जिन का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने बता रखा है कैसे आप हेजिंग में करके ऑप्शन सेलिंग में सबसे अधिक मार्जिन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड वहाँ से अगर अकाउंट ओपन करते हैं आप तो आपको मेरा एक ऑप्शन सेलिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 1 मंथ तक के ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज आपके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन चेन। अगर आपको हेजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है गाइस, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट पर ऑप्शन हेजिंग वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। एंड गाइस अगर आप नए ट्रेडर हो तो अगर आपको जिसमें भी प्रॉब्लम होती होगी, मैंने हर एक पॉइंट पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, उसमें सारे प्रैक्टिकली वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में पूरी काम नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हो। अगर आपको एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग करना हो तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने केवल बताया नहीं है, जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है उसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। एंड गाइस देखो अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको एक बात माइंड में याद रख लेना है। सिंपली मैं यहां से डेल्टा को ऑन कर देता हूं, ठीक है, ये होगा डेल्टा ऑन। अगर आप गाइस नए ट्रेडर हो तो ये बात अब माइंड में एकदम डाल लो, अगर आप गाइस नए ट्रेडर हो तो आपको कभी भी हाई डेल्टा का सेल नहीं करना है। हाई डेल्टा मीन्स एटीएम से आप दूर रहिए। 0.52 डेल्टा। अगर आप देखो स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में या फिर अभी आपको 2 से 3 महीने भी नहीं हुए मार्केट में, तो आपको आपके लिए सबसे बेस्ट होगा गाइस 0.2 डेल्टा, ठीक है। 0.2 डेल्टा का आसपास आप ऑप्शन सेल करिए ये वाली स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होगा गाइस, देखो ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा एक तरह से घोड़े की लगाम है, सिंपल सी मैं बात करूं हिंदी में। तो इससे क्या मतलब है, मतलब जितना जिसका ज़्यादा डेल्टा होगा वो उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा मार्केट के मूवमेंट से, ठीक है। ऑप्शन में गाइस सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप ये आपका एक एक चीज़ पर कंट्रोल है। ऑप्शन में पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इजी नहीं है, बट अगर आपको ऑप्शन अच्छे समझ में आ जाए ना तो ये जान जाओ कि ऑप्शन में एक एक चीज़ पर आपका कंट्रोल है। कितना का प्रॉफिट होने वाला है, कितना का लॉस होने वाला है, किस स्पीड से होने वाला है, ये गाइस सारा कंट्रोल है आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में, अगर आपको नॉलेज बहुत ही कम है या फिर आप सीखने के पर्पज, देखो मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग हमेशा स्टार्ट की जाती है सीखने के पर्पज से और ना कि कमाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमेशा 1 लॉट में ट्रेड करो। अगर आप एकदम नए हो ना तो 1 लॉट में ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट होगा गाइस, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, आपको छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, छोटा छोटा लॉस होगा। आपको एक्सपीरियंस लेना है स्टार्टिंग के कम से कम 6 महीने, ठीक है। कम से कम गाइस 6 महीने आपको एक्सपीरियंस लेना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने केवल एक ही लॉट में सेल करोगे, 0.2 डेल्टा का सेल करोगे, नहीं। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। देखो गाइस आप कितना भी वीडियो देख लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप सामने खुद से ट्रेडिंग करोगे ना तो उसकी बात कुछ अलग होती है। आपको स्टार्टिंग के दिनों में ही बड़ा बड़ा लॉस हो जाए तब तो फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, कैपिटल साफ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। तो देखो स्टार्टिंग में हमेशा बड़े लॉस को अवॉइड करना है। और बड़ा लॉस कैसे अवॉइड करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, आउटपुट डेल्टा कम डेल्टा में काम करेंगे हम लोग। जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ेगा फिर हम 0.3 डेल्टा पे आएंगे, 0.4 डेल्टा पे आएंगे, फिर 5 पे आएंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही दिन में प्रॉफिट कर लोगे बहुत बड़ा। सारा खेल गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा का होता है।
तो जितना कम नॉलेज, या फिर अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको मान लो कि किसी ट्रेड पर ना कम कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कम कॉन्फिडेंस है, मतलब आपको लग रहा है कि वो ट्रेड तो आपने ले ली, मतलब या फिर आपको सेटअप मिल रहा है, बट आपका कॉन्फिडेंस कम है कि वो उसमें आपको प्रॉफिट हो ही जाए, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब आप किसी ट्रेड में एकदम 100% मान लो श्योर होते हो अपने तरफ से, पर मार्केट में 100% कुछ होता नहीं, बट आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो कुछ डेल्टा आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाइस आपको सेटअप भी दिख रहा है, ठीक है, आपको सेटअप भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बट आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उस ट्रेड को लेकर पार्टिकुलर कि प्रॉफिट उतना होगा ही होगा, तो उस केस में आप डेल्टा कम सेलेक्ट कर लेना, 0.14 कर लेना, 0.06 कर लेना, जो भी कर लेना, मतलब 0.2 से भी कम कर लेना। इसमें क्या होगा, अगर आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट होने वाला है, अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो बहुत ही छोटा लॉस होगा गाइस। अब सपोज कर लो, मान लो कि 0.16 का डेल्टा है ना, अगर आपके फेवर में मान लो कि अगर अगेंस्ट मार्केट चला गया 100 पॉइंट, तो कितना का लॉस होगा आपको पता है, आपको 16 पॉइंट का लॉस होगा। 16 इंटू मान लो 1 लॉट में करोगे तो 75, ठीक है, इतने का लॉस होगा आपको। तो इतना छोटा लॉस गाइस आपको कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है, बहुत ही छोटा लॉस आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में बड़े लॉस से बचना है, ठीक है। तो इस तरह से आप गाइस ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, बिकॉज स्टार्टिंग में हमेशा एक्सपीरियंस के उद्देश्य से ट्रेडिंग की जाती है, ना कि प्रॉफिट करने के। एंड हेजिंग आपको अब तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हेजिंग के अलावा तो आपको मार्जिन मिलने वाला है नहीं। तो हेजिंग मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बता रखा है, तो उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रैक्टिकली लाइव एकदम आपके सामने सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। आप ये और ये प्लेलिस्ट देख लेना। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।